हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बस आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में लाइट के बारे में स्टार्ट किए थे, रे ऑप्टिक्स के बारे में तो पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। आपको वहाँ पे वीडियो अपलोड मिलेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कल हम जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन रहने वाला है। ठीक है क्या कि लाइट के बारे में पढ़ लेते, मतलब प्रकाश है क्या, कौन कौन बताया था कि प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश तरंग क्या है। हमने सब के बारे में कल जान लिया था बेसिक, उनका जो भी शाखाएं था लाइट का वो भी जान लिया था, नेचर ऑफ लाइट्स के बारे में जान लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आओ नज़रें स्क्रीन पे रखना, तैयारी अच्छे से चलेगी। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है तो काफ़ी कलम साथ लेके बैठो। और हम लोग जो जो चीज़ें पढ़ाया जाएगा, देखो अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो बहुत बेहतर नोट्स होता है। ठीक है ना, तो आप लोग कापी कलम लेके बैठिए। तो चलते हैं, हेडिंग स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या रहने वाली है, लाइट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, तुम हमें देख रहे हो, ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है। तुम हमें देख रहे हो, प्रकाश का परावर्तन है। तुम किसी भी वस्तु को देखो वो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर परावर्तन नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। ठीक है ना। अब कैसे होता है सर, कैसे होता है परावर्तन के कारण, तो आओ हम समझाते हैं आपको किस तरीके से रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी भी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। क्या हेडिंग रहने वाली है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोले तो प्रकाश का परावर्तन। यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब देखो प्रकाश का परावर्तन हमने क्या बताया कि किसी भी वस्तु को देखना प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है। तो और समझते हैं एग्जाम्पल से। ऐसे मान लो कि कोई गमला है, ऐसे समझो कि एक कोई गमला है। ऐसे फिगर तो कभी सही बनेगा नहीं हमसे, ऐसे समझ लेते हैं, दिस इज गमला। यार इमेजिंग करो, या कोई एक गमला है। अब इस गमले में मान लो एक कैल रखी हुई है, हम फूल लगा रखे हैं। ठीक, ये कोई गमला है, इस गमले में हम फूल लगा रखे हैं। अब गमला होता क्या है कि मान लो कि प्रकाश की किरण इस गमले पर आपतित हो रही है, इस तरीके से। मान लो कि ये क्या है, प्रकाश की किरण इस गमले पर आपतित हो रही है। होगा क्या कि आपतित, जब प्रकाश की किरण इस गमले पर आपतित होगी तो यहाँ से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्स होगा, मतलब परावर्तित होगा। ये देखो क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम हो, मतलब ये तुम्हारी आँख है, या तुम हो गया, या मैं हो गया, कोई भी हो गया। ये क्या है, आई है। आई मतलब क्या है, हमारी आँखें। ठीक है, अब होगा क्या कि जब यहाँ से प्रकाश की किरण इस गमले पे आपतित हुई, बहुत ध्यान से देखो, प्रकाश की किरण इस गमले पर आपतित हुई, आपतित होने के बाद प्रकाश की किरण परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों की रेटिना पर पहुंचती है। अब जब भी हमारे आंखों की रेटिना पर एक प्रकाश की किरण पहुंचती है तो होता क्या है कि हमारे आंखों की रेटिना में सेंस लगा होता है, जिसके कारण से क्या होगा कि हमें गमला दिखाई देगा कि वहां पे गमला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है। प्रकाश की किरण गमले पे आपतित हुई, आपतित होने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। ये क्या है, ये आई है, मतलब आँख है तुम्हारा। अब समझ लो तुम्हारे आंखों पे रिफ्लेक्शन हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब होने के बाद क्या होगा कि वो वस्तुएं हमें दिखाई देगी। कौन सा, एक गमला, जहाँ से प्रकाश की किरण क्या हुई है, परावर्तित हुई है। ठीक है, तो आपको प्रकाश का परावर्तन अगर डेफिनेशन बनाना हो, लिखना हो, तो क्या लिख सकते हैं कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। अभी हम इसका सिस्टमेटिक ढंग से जो इसका फिगर होता है अभी हम वो बनाएंगे, ये समझाने के लिए था। तो हम चलते हैं इसके डेफिनेशन पे, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना, और हम साथ साथ आपको यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन।
परावर्तन। तो आप लोग लिखोगे कि प्रकाश के किसी वस्तु के सतह, प्रकाश के किसी वस्तु के सतह पर, ठीक, प्रकाश के किसी वस्तु के सतह पर टकराना, किसी वस्तु के सतह पर टकराना, वस्तु के सतह पर टकराना, ठीक। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के सतह से टकराई और टकराने के बाद क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना, लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर हो? क्या होता है? प्रकाश के किसी वस्तु के सतह पर टकराना, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना? तो आप सब क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसका फिगर भी बना देते हैं इसी में ना। देखो, मान लो कोई एक सतह है, क्या है? सतह है। अब सतह पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। सतह पे क्या होगा, एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही, ये देखो, प्रकाश की किरण आपतित हुई। अब आपतित हुई, मान लो हमारा क्या है, अभिलंब है। क्या है हमारा? ये अभिलंब है। ठीक। अब होगा क्या कि इस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हुई। अब आपतित होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब परावर्तन हो जाएगा। ये देखो, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और आपतित के बाद क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना? आपतित होने के बाद प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो गई। होगा क्या, जो किरण आ रही है, कहाँ पे आ रही है, तुम्हारी तरफ, इस गमले की तरफ जो गई, मतलब इस सतह की तरफ जो प्रकाश की किरण आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, आपतित किरण। क्या बोला जाता है? आपतित किरण। जो प्रकाश किरण परावर्तित हो गई, उसे परावर्तित मतलब जो चली गई टकराने के बाद, तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। देखो, अभिलंब, ये जो हमने लंब डाला है, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब होगा क्या कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है आई, और इसके बीच में कोण बनता है स्मॉल आई। ठीक है? क्लियर हो? तो क्या हुआ कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन था, डेफिनेशन, ये सतह टकराई, वापस गई, सभी घटना लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तुम हमें देख रहे हो किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसके। ठीक है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, परावर्तन के नियम। देखो, हुआ क्या कि जब प्रकाश का परावर्तन की घटनाएं सब कुछ हो गई ना, तो जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला इस पे सिद्धांत पे परावर्तन के नियम दिए। कितने नियम दिया गया? 2 नियम। क्या क्या है, आओ हम समझते हैं। जो हमारा फिगर था, होगा क्या, फिगर में देखे थे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित थे। कहाँ थे? तीनों एक ही सतह पर स्थित थे। तो पहला नियम क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। थोड़ा राइटिंग के साथ हमारे कंप्रोमाइज करना, क्योंकि बहुत अच्छा लिखता हूँ। क्यों?
आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। हमने क्या बनाया था, ये सतह था, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हमारा क्या था बोलो, अभिलंब था। इनके बीच आई, इनके बीच आर। ठीक है, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही सतह के बिंदु पर स्थित थे। पहला नियम परावर्तन का। दूसरा नियम क्या है परावर्तन का? दूसरा नियम क्या है, देखो कि जो कोण आई है और जो कोण आर है, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि अगर एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण भी कितने डिग्री का होगा, 30 अंश का होगा। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या बनता है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर। लिख देते हैं, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर। ठीक होगा क्या, सदैव एक दूसरे के, सदैव एक दूसरे के, सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर हो, कोई दिक्कत? परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ये दोनों कोण सदैव एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यही हमारे वैज्ञानिकों ने परावर्तन के नियम को देखते हुए मतलब परावर्तन को देखते हुए प्रकाश का जब परावर्तन पढ़ा, जब बताए, तो वहाँ से इन्होंने 2 नियम दिया, जो हम इन दोनों नियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा एक नोट पॉइंट लिख लेना। नोट पॉइंट क्या है, समझो जैसे कोई एक सतह है, बहुत ध्यान समझना, कोई एक सतह है, हम इस सतह पर क्या होगा कि प्रकाश की किरण को तिरछा न आपतित कराकर अगर हम लंबवत आपतित कराएं, क्या कराएं, लंबवत आपतित कराएं। ध्यान समझना, जब हम किसी भी सतह पर प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, लंबवत आपतित कराते हैं, तो होगा क्या, ठीक, मैंने क्या बोला कि जब किसी सतह पर प्रकाश की किरण को लंबवत आपतित कराया जाता है तो क्या होता है, बहुत ध्यान समझना था। जब किसी भी सतह पर प्रकाश की किरण को लंबवत हम आपतित कराएंगे ना, जैसे मान लो कि इस पे हम प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे, ये देखो लंबवत आपतित कराए। अब जब आपतित कराएंगे तो इसका जो वैल्यू होता है, लंबवत आपतित कराएंगे, आपतित किरण का मान आई होता है, कोण, तो लंबवत आपतित कराने पर जो आपतन कोण का मान होता है वो कितना होता है, 0। अच्छा, हम परावर्तन के नियम में अभी क्या बताया कि जिस माध्यम में आती है, मतलब जिस मार्ग से आती है प्रकाश की किरण, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब ये आई और फिर इधर चली जाएगी। ओ माय गॉड, जब इधर चली गई तो होगा क्या, अब तो एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, अब हमने क्या बताया, हमने बताया था जो आई होता है वो आर के बराबर होता है। मतलब कि जब आई 0 है तो आर भी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन अच्छा है। कभी कभी लड़के ध्यान नहीं देते हैं। होगा क्या, क्वेश्चन बोल देगा कि जब किसी प्रकाश की किरण को किसी सतह पर लंबवत आपतित कराया जाता है तो परावर्तन कोण का मान क्या है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे, 0। कभी तुम इमेजिंग करना यार, कभी लाइट ले लेना, लाइट देख लो, बत्ती, उसको ऐसे तिरछे मारना, तो देखोगे जैसे तिरछे मारोगे तो क्या होगा कि अगर इधर मारो तो वहाँ से टकरा के ऐसे हो जाएगी, इस तरह से। और जब उस एकदम सीधा लंबवत ऐसे आपतित कराओगे, क्या होगा, वहाँ से टकराने के बाद वो सीधा इस तरह यहाँ ऐसे ऐसे आएगा। तो मतलब कि होगा क्या कि लंबवत आपतित कराने पर बिल्कुल उसी दिशा में जाना है।
तो लंबवत ही आपतित आ जाए, वो भी वापस ही आ जाएगा उसी पे। इसीलिए जब आई 0 होगा तो आर भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले, अगले टॉपिक चलते हैं, परावर्तन के नियम। क्या, परावर्तन के नियम। देखो परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो होगा रेगुलर रिफ्लेक्स। क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्स। क्या होता है नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्स। तो हम इसके लिए समझते हैं, थोड़ा यहाँ समझना। जैसे मान लो कोई एक सतह है, ऐसे कोई एक क्या है, सतह। इस सतह पर कोई प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं, या तो थोड़ा बढ़ा लें, अच्छा रहेगा। ये ऐसे मान लो कि कोई एक हम सतह पर प्रकाश की किरण को क्या करा रहे हैं, आपतित। तो होगा क्या, देखो अब देखो, यहां से प्रकाश की किरण सतह पर आपतित होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, एक कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये भी जाएगा, ये भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट। मतलब कि एक निश्चित दिशा में क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण को किसी सतह पर आपतित कराएंगे तो वह एक निश्चित दिशा में क्या होगा, वह एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। मतलब उनकी जो दिशाएं होती हैं वह दिशा समान होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब हम किसी भी सतह पर प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, सतह कैसा होगा, प्लेन होगा, बिल्कुल समानांतर होगा। उस सतह पर जब हम प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो सतह पर आपतित होने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होती है, और जब वो परावर्तित होती है तो वह समान दिशाओं में, मतलब कि एक समान दिशाओं में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा था अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक, दूसरा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अनियमित परावर्तन, अब देखो अनियमित परावर्तन क्या है, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन की बात करें तो जैसे मान लो कोई एक हमारा खुरदुरा तल, ऐसे समझते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यो 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 क्या जा रहा है, तो सर्फ जा रहा है, सर्फ, यो यो यो। तो क्या है, अनियमित परावर्तन है। कभी खुरदुरा तल देखे हो, से खेत में चले जाओ, जो मतलब जोता रहे हैं, कहते हेंगा न मारा रहे, ऐसे खेत में, तो तुम्हें इसी तरीके से मिले खुरदुरा तल। होगा क्या, जब हम इस पे प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं, ये देखो, आपतित करा, होगा क्या, यहां से जो प्रकाश की किरण की रिफ्लेक्स, इसकी जो दिशाएं होगी वो दिशाएं कैसा होगा, इनकी दिशाएं समान नहीं होती। क्या नहीं होता, इनकी दिशाएं समान नहीं होती, ये अलग अलग दिशाओं में रिफ्लेक्ट होती हैं। जब किसी खुरदुरे तल पर प्रकाश की किरण को आपतित कराया जाता है तो प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद वह अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती हैं। वह घटना क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन, नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, ठीक है ना। तो नियमित अनियमित क्लियर है। नियमित में क्या लिखोगे, जब किसी एक समांतर प्लेन सतह पर, जैसे हम इस बोर्ड पर ले लो, प्लेन है, जब इस पे हम प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे
तो होगा क्या कि यहाँ से प्रकाश की किरण समान दिशाओं में परावर्तित होगी। यह घटना नियमित परावर्तन। जब किसी खुरदुरे तल पे प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं तो यहाँ से होता क्या है, जो प्रकाश की किरण होगी वह भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती है। यह घटना अनियमित परावर्तन कहलाता है, नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से फिगर बनाइए, आगे चलते हैं। अगली टॉपिक क्या रहने वाली है, प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, हमने परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार, मतलब हर चीज पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक पे, इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रतिबिंब होता क्या है, देखो प्रतिबिंब दोनों के कारण, जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ। देखो मेरा इमेज बन रहा होगा बोर्ड पे, ये देखो हैंड टू यो यो यो, देखो बन रहा है ना, ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है जिसके कारण से हमारा इमेज बन रहा है। ठीक, तो इमेज जो बनता है किसके कारण बनता है, हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज समझेंगे प्रतिबिंब होता है। देखो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो बिंदु या दो से अधिक, मैंने क्या बोला, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हों या काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वह क्या कहलाता है, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मैंने क्या बोला कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक बिंदु एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वह क्या कहलाता है, एक बिंदु पर दूसरे का प्रतिबिंब। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन आप क्या लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। लिखोगे परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक, ध्यान समझना, परावर्तन मैंने अंडरलाइन कर देना है इंपॉर्टेंट बातें को। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हों या काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु उस वस्तु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। क्लियर है कि नहीं। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, जब भी परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा उसके पश्चात जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर दूसरे को काटती हुई या काटते हुए प्रतीत होती हैं तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। उस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो प्रतिबिंब के प्रकार हम समझ लेते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, पहला वास्तविक, दूसरा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जो जब दो प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, मतलब कि एक प्रकाश की किरण, ऐसे समझो एक प्रकाश किरण ए जा रही है, एक प्रकाश किरण ए जा रही है, इस वाले बिंदु पर क्या करे, काटे, तो क्या होगा कि ये अपने आप काटे। देखो एक इधर से जा रही थी, एक इधर से जा रही थी, अपने आप यहाँ पे कटान बिंदु बना लिया। तो ऐसी घटना में कौन सा इमेज बनता है, बोलो, वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब रियल इमेज बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे नॉर्मली ऐसे समझ लो मेरे भाई कि एक कोई एक सतह है, ऐसे समझो कोई एक सतह है, ठीक, इस पे प्रकाश की किरण एक ए जा रही है,
दूसरी प्रकाश की किरण मान लो ए जा रही है। अब होगा क्या, इसको खींच करके इन दोनों को यहाँ पे अगर मिलाया जाए, मतलब ये हमें दिखाई दे, यह कटती हुई प्रतीत हो रही, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यह घटना क्या कहलाता है, बोलो, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीजें बातें याद रखना इसमें, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या क्या होती हैं। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। अगली चीज, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को क्या होता है कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब दो प्रकाश की किरणें स्वयं आकर के मिलती हैं, आभासी में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उल्टा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, सीधा पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, मिरर। मिरर मतलब दर्पण। अच्छा, हम प्रतिबिंब का अभी इमेज जो हम एक आभासी वास्तविक यहाँ पढ़े हैं, अभी जब हम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, फिर लेंस में जाएंगे, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, मिरर। मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण। इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिरर, हिंदी में बोलते हैं दर्पण। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अगली टॉपिक क्या रहने वाली है हमारी, मिरर। मिरर, मिरर मतलब दर्पण, यहाँ पे लिख देते हैं। अगली टॉपिक है दर्पण। इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरी। मिरर, ठीक। अब हम दर्पण के बारे में समझते हैं। देखो, हमने देखा है कभी कभी अगर बच्चों से पूछो दर्पण क्या होता है, तो बोलते हैं कि जिसपे प्रकाश का परावर्तन हो, दर्पण। ठीक है, वो बात आपकी सही है, उत्तर ठीक रहेगा कि अगर हमें, अब मान लो हमारे पे परावर्तन हो रहा है, तो क्या हम दर्पण नहीं। देखो, परावर्तन दर्पण मिरर में होता क्या है, मतलब दर्पण होता क्या है कि दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तन कर देती है। दर्पण एक ऐसी युक्ति, मतलब 100% प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तन कर दे। हमारे ऊपर जितने भी, जैसे मान लो हमारे ऊपर प्रकाश किरण जितनी भी आपतित हो रही है, हमारे पे जितने प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, सभी प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, हम परावर्तित कर देंगे। 100% अगर परावर्तित हो जाती है तो वह क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। क्लियर हो ना। तो दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो दर्पण यह युक्ति है, दर्पण यह युक्ति है, ठीक। दर्पण यह युक्ति है जो अपने पर आपतित, संपूर्ण प्रकाश किरणों को परावर्तन कर देती है। क्या कर देती है, परावर्तन कर देती है। उसे हम क्या कहते हैं, बोलो, दर्पण कहते हैं। क्लियर हो। दर्पण यह युक्ति है जो अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरणों को क्या कर देती है, परावर्तन कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। 100% रिफ्लेक्ट कर देगी, वह हमारा क्या कहलाएगा, मिरर कहलाता है। ठीक है, हम आप समझते हैं दर्पण के प्रकार। क्या समझ लेते हैं, दर्पण के प्रकार।
देखो दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार का होता है। दर्पण के प्रकार, ठीक, दर्पण के प्रकार। देखो दर्पण के जो प्रकार होते हैं हमने क्या बताया, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोली दर्पण, गोली दर्पण। तीसरा होता है परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार दर्पण। ठीक, 3 दर्पण होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो समतल दर्पण क्या होता है। अगर हम बात करें, जैसे मान लो कोई एक प्लेन मिरर इस तरीके का, अब क्या होगा कि पीछे से इसको पॉलिश कर दिया जाता है, कोई लेड लगा दिया जाता है। ये जो भाग होता है, ये भाग क्या होता है, इसका परावर्तक तल होता है, मतलब इसको हम सतह। ये कौन सा मिरर होता है, समतल मिरर होता है, ठीक है, पहला होता है। हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, आप परेशान मत होइए, हम एक एक के बारे में अभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, परवलयाकार दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, तो सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो समतल दर्पण क्लियर है कि क्या होता है, एक प्लेन मिरर होता है, पीछे से उसको लेप कर दिया जाता है, उसका एक भाग क्या होता है, एकदम परावर्तक तल, सतह एकदम खाली रहती है, उसी पर प्रकाश किरण को आती है। तो हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण क्या होता है, एक गोला होता है और इस गोले को क्या होता है कि 2 भागों में काट दिया। जो एक भाग होता है उसका, वह अवतल दर्पण कहलाता है। जो एक भाग होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। जो दूसरा भाग होता है वह उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो गोली दर्पण तो पढ़ना ही है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हम इन्हीं से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, यहीं से हम UVF में संबंध सीखेंगे, यहीं से हम फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध सीखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है परवलयाकार दर्पण। ये देखो लेप कर दिया गया, ये क्या है, परवलयाकार। अच्छा, यहाँ पे भी लेप कर दो, यहाँ पे इस तरीके का काट दो, गोली दर्पण। ठीक है, तो क्लियर है ना। दर्पण एक मतलब कि अगर हमारे ऊपर जब प्रकाश की किरण आपतित होती तो हम संपूर्ण प्रकाश की किरण को क्या कर देंगे, परावर्तन कर देंगे, तो वह दर्पण हो जाएगा। उसके बाद ये 3 प्रकार के होते हैं, समतल, गोली, परवलयाकार, जो हम एक एक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, अपना क्या पढ़ेंगे भाई, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि समतल दर्पण, गोली दर्पण, परवलयाकार दर्पण क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है। अच्छा, वीडियो आपको प्रतिदिन उसी टाइम पे मिल जाएगा जिस टाइम पे अपलोड होती है। आप लोग इसका लाइट्स का फर्स्ट लेक्चर लाइव स्ट्रीम आए थे तो वहाँ से अपलोड है, चैनल पे देख लेना। रीज़न ये था कि थोड़ा लाइव आ रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी सिचुएशन सही हो जाएगी तो फिर थोड़ा हम लाइव ही आएंगे। तो नहीं, तब तक हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहे हैं, उसके आगे का आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके उस प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे कि हम सलूशन दे सकें। ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर ये समझ नहीं आया, प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पे अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि आपको हर चीज़ बता दिया जाएगा, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, हाँ, तो आप लोग ये देखो, दोनों क्लियर रहेगा, क्लास 10 क्लास 12 के लिए भी, दोनों के लिए भी रहेगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई चली रही होगी। तो देखो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, कौन सा मंथ, सितंबर ख़त्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कॉलेज वाले जानते हो तुम्हें प्रैक्टिकल है तो जनवरी तो वैसे ही चली जाएगी, फरवरी में एग्ज़ाम रहने वाला है, तो 2-3 महीने का टाइम है। तो जान लगा दो इस टाइम, पूरे जान लगा दो कि 90+ आना है, 90+ स्कोर लेके आना है। पूरी ताकत लगा दो, अपना पूरा एकदम पढ़ाई पे जोर लगा दो, ये ध्यान दे लो। बस 2 महीने 3 महीने मेहनत कर दो, 90+ तुम्हारा
आएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं आज के लिए, टेक केयर, बाय बाय। हम कल मिलें, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।